आज हम लोग पढ़ेंगे पंचगंगा के बारे में और जानेंगे कि पंचगंगा किस नदी के किस स्थान पर मिलने से कौन से गंगा का निर्माण होता है। इसके बारे में हम लोग बृहद रूप में जानेंगे और हमको उम्मीद है कि ये चीज पढ़ते पढ़ते ये वीडियो जब आप अंत तक देखेंगे तो ये पूरा पांचों गंगा जो है कौन से प्रयाग का निर्माण करता है आप इसके बारे में बखूबी आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं पंचगंगा के बारे में। तो पंचगंगा के बारे में आप जानेंगे तो जब सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी अलकनंदा नदी निकलती है तो उसमें दाहिने साइड से विष्णु गंगा और बाएं साइड से धौली गंगा का जो है सो जब जहां आके अलकनंदा में मिलता है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। फिर अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें बाएं साइड से याद रखिएगा, जब इधर से जो नदियां आएगी वो राइट हैंड साइड होगा और इस साइड से जो नदियां आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो बाएं साइड से नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है यहाँ पे नंद प्रयाग का निर्माण होता है। फिर जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो बाएं साइड से पिंडार नदी जो आके अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पे जो आके जो है कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जब और आगे अलकनंदा बढ़ेगी तो दाहिने साइड से मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलेगी तो यहाँ पे रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, जब अलकनंदा नदी जो है सो आगे जाके भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो देव प्रयाग का निर्माण होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग सीखे कि जब सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी मिलती है तो दाहिने साइड से विष्णु गंगा और बाएं साइड से धौली गंगा मिलती है, उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर आगे अलकनंदा नदी के चलने पर बाएं साइड से जो है सो आके कौन सा नदी मिलती है तो यहाँ पे धौली गंगा ये नंदाकिनी नदी मिलती है। और जब नंदाकिनी नदी बाएं साइड से आके मिलती है तो यहाँ पे जो होता है कौन से प्रयाग का निर्माण होता है आप लोग बताइए। जब यहाँ पे नंदाकिनी नदी आके मिलेगी तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो बाएं साइड से पिंडार नदी आके मिलती है और जब पिंडार नदी आके अलकनंदा में मिलती है वहां पे जो आके जो है कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी तो दाहिने साइड से मंदाकिनी नदी आके मिलेगी, यहाँ पे आके रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी उसके बाद भागीरथी नदी आके जो अलकनंदा में मिलती है वहां पे देव प्रयाग का निर्माण होता है। दोस्तों ये आज हम लोग पंचगंगा के बारे में जाने और हम लोग बखूबी जाने कि किस नदी के कहां मिलने से कौन से प्रयाग का निर्माण होता है। दोस्तों एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आता है, हमेशा देखा आपको सेट बनाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे बीपीएससी का हो, बिहार एसआई का हो या आप किसी भी कंपटीशन में कर रहे हो तो इससे क्वेश्चन आता है। इस वीडियो को आप लोग